हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी इंटेंशन आपके लिए देखेंगे। सो एक कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। हो सकता है कि हर बात आपसे रेजोनेट ना हो सकता है कि भाई कुछ परसेंटेज में रेजोनेट हो, लाइक 80%, 100%, 20%, 50%, 40%। तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो आपसे रेजोनेट होगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं व्यूवर्स मुझसे तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। जब उस मैसेज को देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल पाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी चार्जेस वगैरह होंगे आपको पता चल जाएंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की। सबसे पहले इस वक्त राइट नाउ जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें, वो इनको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ हमें बताएं। नंबर 18, नंबर 3 सोलर प्लेक्सस चक्रा, नंबर 5 थ्रोट चक्रा, नंबर 7, नंबर 3, ओके। बॉटम से है नंबर 7। नंबर 7 2 बार आया है यहाँ पे। अब मैं देखो यहाँ पे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि आपके पर्सन के मन में करंटली क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं नंबर 18 कार्ड कन्फ्रंट यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। सिंजोफेनिया, पोस्टपोनमेंट, वी आर द वर्ल्ड। बॉटम से है सप्रेशन। सबसे पहले व्यूअर्स देखो, अच्छा ये आप किसी भी साइन के पर्सन के लिए देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे राशियों को लेके कोई इशू नहीं है क्योंकि हम ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, नंबर्स जो आएंगे मैं आपको वो बताती जाऊँगी। नंबर्स यहाँ पे 2 है, 4 है और 10 और आया है यहाँ पे हमारे पास, यानी 1 नंबर की एनर्जी भी है, ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में एक तरह की कश्मकश चल रही है, ठीक है। ये कश्मकश आपके रिलेशनशिप को लेके है और कुछ बातों को लेके यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ है आपके कनेक्शन में, कुछ हुआ है आपके कनेक्शन में जिसकी वजह से ये जो पर्सन है आपकी तरफ आगे आना, आपसे जुड़ना, बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया है। आपसे जुड़ने की एनर्जी है, कनेक्ट होने की एनर्जी है। आपके साथ में भी फैमिली बनाना है, फैमिली का पार्ट बनना है, आपका पार्ट बनना, आपकी लाइफ का पार्ट बनना है, आपके साथ में कनेक्शन अच्छे करने हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना है, इस कनेक्शन को आगे जैसे एक नया नाम देना है। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जैसे कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो आपका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बट कहीं ना कहीं जैसे बहुत समय से ये चीज़ें डिले पे डिले हो रही हैं, ठीक है। ये कश्मकश की एनर्जी है कि आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। कुछ बातें हैं इस पर्सन के मन में जो इस पर्सन को जैसे ही ये आपकी तरफ डिसीजन लेने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ इनको आके ब्लॉक करता है, ठीक है। वो यहाँ पे व्यूअर्स है क्या, ब्लॉकिंग कर क्या रहा है, ब्लॉकिंग नज़र आ रहा है या तो इस पर्सन के खुद के मतलब कुछ वीक्स पॉइंट है, ठीक है। खुद का ही ये जैसे होता है ना कि हम आप ऐसा समझ सकते हैं इंसान खुद को बेहतर जानता है ना। कहते हैं ना अपनी परछाइयों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो कुछ परछाइयाँ क्या कह रही हैं, पास्ट को रिलेट कर रही हैं यहाँ पे कि पास्ट में जो भी कुछ आपके कनेक्शन में हुआ है वो आज भी इस पर्सन का पीछा कर रहे हैं, इस पर्सन से कनेक्टेड हैं वो बातें सारी के सारी आपके कनेक्शन में। देखो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे पास्ट में, ठीक है। और वो पास्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं आज भी इंसान का, आपके पर्सन का बार बार रास्ता ब्लॉक कर रहा है। उनको ये रियलाइजेशन करवा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, जैसे फियर फैक्टर है, ठीक है।
खुद में कमियां व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये कहूँगी खुद में भी कमियां हैं और कुछ इस रिलेशनशिप में भी कमियां हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी हर चीज़ परफेक्शन में है या फिर आप बिल्कुल परफेक्ट हो। हर एक इंसान में कमी होती ही होती है ना। कोई इंसान इस धरती पे परफेक्ट बना ही नहीं, अगर बन जाए तो वो भगवान बन जाए, है ना। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये देखूँगी कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन के ऊपर वो सारी बातें यहाँ पे जो भी इस कनेक्शन में हो गई हैं, चाहे वो इनकी तरफ से हो, चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो इस कनेक्शन का वीक पॉइंट हो या इस कनेक्शन की कमियां हो, लेकिन हाँ वो सब चीज़ें हैं जो इस पर्सन के ऊपर बोझ बन गई हैं और आपके पर्सन उनसे रिलीज़ होना चाहते हैं, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे चीज़ें, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट ये उन चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे अपने माइंड से, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पा रहे। लेकिन वो सारी बातें इस पर्सन को ब्रेक ज़रूर कर रही हैं क्योंकि इनकी डिज़ायर कुछ और है और ये कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे जुड़ना है पर आपसे दूरी बना रहे हैं, विवश हो रहे हैं, इस तरह की वाइब्स यहाँ पे मिल रही हैं। ओके, देखते हैं सोलर प्लेक्सस यहाँ पे क्यों आया है, चक्रा। मोरालिटी, ट्रैवलिंग, पेशेंस, नंबर 8, 7 एंड व्यूअर्स यहाँ पे मुझे और भी एनर्जी गाइज मिल रही है, वो अगेन 2 नंबर की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। बॉटम से क्रिएटर है और ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग अगेन रिमेंबर करवा रही हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा से ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में, ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि ये गलत है और ये सही है, राइट। कि अगर जैसे कि कुछ भी बातें, कुछ लोगों में जैसे एज फैक्टर हो सकता है, लाइक कि आप उनसे बड़े हो और ये आपसे छोटे हैं, ठीक है, या फिर समवेयर अगेन रिवर्स में चले जाओ, लेकिन उसको अगर देखा जाए कि ये चीज़ें कंसीडर बहुत करी जाती है, जैसे सोशली कुछ बातों को बहुत देखा जाता है, जैसे कि कास्ट इश्यूज़ हो गए, ठीक है, या फिर एक पर्सन मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं जो इस कनेक्शन को हिट अप कर रही हैं और इस पर्सन को वो सारी चीज़ों को फॉलो करने पे मजबूर किया जा रहा है, जो वैसे अगर देखा जाए आज के ज़माने में हम उनको दकियानूसी बातें बोलेंगे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज भी चलती हैं, वो पैटर्न आज भी चलते हैं, ठीक है। इंसान को, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे हमें सोसाइटी में ही रहना है, हमें परिवार में ही रहना है, तो हम उनके खिलाफ़ नहीं जा सकते, परिवार से बना के चलना होगा। हम किसी एक पर्सन के लिए अपने परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ सकते या सोसाइटी से कट ऑफ नहीं हो सकते। आखिरकार रहना तो उन्हीं लोगों के बीच में है, रिश्ते तो उनसे ही बना के रखने पड़ेंगे, अकेले तो जीवन जिया नहीं जा सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे ये इस बात को फॉलो बहुत करते हैं। देखो व्यूअर्स, देखो जो भी मैसेज मिल रहे हैं मैं आपको एज इट इज़ बता रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके पर्सन इन चीज़ों को बहुत देखते हैं, ठीक है। करंटली तो देख ही रहे हैं, करंटली तो ये सब चीज़ें हैं इस पर्सन को जो कि एहसास दिला रही हैं कि यू हैव टू फॉलो दैट रिचुअल और सम काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। तो ऐसा नज़र आ रहा है ये मुश्किल तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि इस पाथ पे चलने से, इस राह पे चलने से ये अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि कहते हैं ना हम लोग की एक बात कही जाती है कि जब इंसान दुख में होता है कोई भी नहीं आता आपका साथ देने, ना सोसाइटी आएगी ना कोई आएगा, कुछ नहीं आएगा, बट लेकिन फिर भी उनसे बना के रखनी पड़ती है। तो इस तरह के व्यूवर्स में देख रही हूँ ये पर्सन जो है करंटली अपनी ही खुशियों को सेक्रीफाइस यहाँ पे करा है उन्होंने, यानी आपको सेक्रीफाइस किया है। आपके साथ में बढ़ना इस पर्सन की फीलिंग में आता है, आपसे रिलेशनशिप बनाना इस पर्सन की डिज़ायर में आता है, बट स्टिल ये आपको प्यार भी करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे दूर रहने पे मजबूर हैं ये पर्सन। इस तरह की वाइब्स आपके पर्सन बोल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मे बी इनको पता है कि आप इनका बहुत इंतज़ार कर रहे हो या फिर आपने इनका इस डिसीजन का बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है। मेरी आवाज़ बड़ी फ्लक्चुएट हो रही होगी, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ की इशू चल रही है, तो आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मेरी आवाज़ में मिलेंगे, ठीक है। सो अब देख लेते हैं यहाँ पे थ्रोट चक्रा जो आ रहा है वो क्या मैसेज दे रहा है।
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा क्यों आया है, एंजल्स हमें बताएं। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यस, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है और ये अपनी लाइफ में आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ जैसे कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की आपसे बात करने तक की हिम्मत नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं। तो भाई आपको फेस करना तो बहुत दूर की बात है। समवेयर कहते हैं ना हम लोग कि भाई यहाँ पे 5D का ज़माना आ चुका है ना। तो चीज़ें फ़ोन वगैरह पे बहुत इजीली हो जाती है, इंसान फ़ोन करके बात कर सकता है। बट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में इतने सारे रैपिड चेंजेस आ चुके हैं, इतने तूफ़ान आ चुके हैं कि ये जो पर्सन है ये ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। ये पॉलिटिक्स का कार्ड देख रहे हो ना, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो पहले रहे हैं वो अब नहीं रहे हैं। उनके अंदर अगर हम देखें तो एक प्रैक्टिकल पर्सन ने जन्म ले लिया है, एक ऐसे पर्सन ने जन्म ले लिया है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, इस वक्त आप इस पर्सन को मे बी समवेयर सम केसेस पर मे भी पहचान भी ना पाओ कि ये जो पर्सन है ये क्या वही पर्सन है जो मुझसे प्यार करता था या करती थी, या फिर मेरे लिए जान छिड़कता था, या फिर मेरे लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता था, या जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी या करता था। तो इस वक्त आप इस पर्सन को पहचानने में भी मतलब उलझन सी महसूस करोगे, क्योंकि इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे मुझे पर्सनालिटी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी ये जो पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, बात तो बहुत स्ट्रांगली करना चाहते बट कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको इन चीज़ों का क्या जवाब दें, आपको कैसे एहसास दिलाएं कि इनको ये करना पड़ रहा है या फिर ये इनकी मजबूरी है या फिर इनका ये सेल्फिशनेस है, वो आपको कैसे यकीन दिलाएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत हिम्मत जुटाने की एनर्जी है कि वो आपसे आपके सामने आए, आपसे बात करें, ठीक है। चेंज आ चुके हैं व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ ना अब पहले जैसी नहीं रह गई है, मैं खुल के बात नहीं कर पाता तुमसे या नहीं कर पाती तुमसे, इवन दो मैं करना चाहता हूँ बट हो नहीं पाती, क्योंकि मुझे पता है तुम इन्हीं सवालों का जवाब मुझसे मांगोगे और मेरे पास तो कोई जवाब है ही नहीं। मेरे पास तो मैं क्या तुम्हें बोलूँ, किस तरह मैं तुम्हें एहसास दिलाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें मतलब एट योर साइड आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो ये तो गलत ही है ना, कि भाई आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का और ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो क्या जवाब देंगे आपको, उनके पास में जवाब नहीं है। डे ड्रीम की एनर्जी गाइस यहाँ पे क्यों आई है, यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ हमें बताएं। डे ड्रीम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। हार्मनी, एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रोजेक्शन। मुझे ऐसा फील होता है व्यूअर्स ये पर्सन आज भी आपके साथ में, देखो ये एक ऐसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही है डे ड्रीमिंग की, ये आपके साथ में आज भी अपना रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब जैसे कि फील करते हैं कि आपके कनेक्शन में फिर से कहीं ना कहीं ये मतलब ये कनेक्शन आने वाले समय में भी बेहतर हो जाए, कुछ कोई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। तो ये इस तरह के व्यूअर्स मुझे मैसेज आपके पर्सन से चैनल हो रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि ये सुपरफिशियस एनर्जी में चले गए हैं। जैसे कहते हैं ना हम वो हैरी पॉटर वाली एनर्जी हो गई ना कि छड़ी घुमाओ और बोलो ये हो जाए और वो हो गया। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी में है कि ये ऐसे ही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि जो चीज़ें अभी अनएक्सपेक्टेड लग रही हैं या हमें लग रहा है कि ये हो नहीं सकती, कुछ ऐसा हो जाए, यानी अगर कनेक्शन बेहतर हो जाए, आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छे हो जाए या आपसे जुड़ जाए, ठीक है। जैसे कि कुछ सुपरफिशियल एनर्जी में चले गए हैं आपके पर्सन, मुझे इस तरह की जो ड्रीमिंग है वो नज़र आ रही है। मतलब रियलिटी इज़ नथिंग, रियलिटी देखा जाए तो कुछ नहीं है, ठीक है। कोई एक्शन यहाँ पे लेने की जो हिम्मत होनी चाहिए वो हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रही है। बार बार 2 बार करेज का कार्ड आ चुका है, यानी जो हिम्मत है वही यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन नहीं दिखा पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज गाइज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, वैसे तो ये एक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं बट कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हैं, जैसे अपने अंदर खुद से वो स्ट्रेंथ नहीं लेके आ पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी गाइज है, बट ये चाहते तो हैं स्ट्रांगली कि वो आपके साथ में जुड़ें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड दिखाता है
टेक द लीड, ठीक है, यानी इनको पता है कि इनको एक्शन लेने होंगे, इनको एक्शन मतलब अगर ये लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो संभव हो ही जाएगा, जो अभी देखने में इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स टेक द लीड को क्लैरिफाई करें, टेक द लीड को क्लैरिफाई करें। अबेंडेंस, हाँ देखो मैंने बोला था ना कुछ हो ही जाएगा। फूल, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन ना अभी जो है अपने जो भी इनके फियर फैक्टर्स हैं, जो भी इनको चीज़ें डरा रही हैं, ये इन फ्यूचर अगेन देखो बॉटम से करेज है। आप इस चीज़ को अगर फील कर पा रहे हो तो ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली आपके रीडिंग में मैंने 4 बार कार्ड क्लैरिफाई करे और ये हर बार कार्ड बॉटम से आता है, यानी इस कनेक्शन में एक्शन तो होंगे, ठीक है, एक्शन इस कनेक्शन में लिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो चीज़ें संभवतः हो ही जाएंगी और ये अनएक्सपेक्टेड होगा और ये मिराकल होगा, ठीक है। अभी देखने में लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट इन फ्यूचर पॉसिबल है, बिकॉज हम यहाँ पे देखें फुल एनर्जी भी अबंडेंस है, टर्निंग इन है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स अपने डर पे काबू पाएंगे, अपने डर को हैंडल करेंगे। जो चीज़ें आज इस पर्सन को आज डरा रही हैं, इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपके पर्सन उन चीज़ों को लेट गो करेंगे और लेट गो करने के बाद यानी कुछ ऐसे करेजियस स्टेप यहाँ पे मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को फिर फिक्र नहीं होगी इन सब चीज़ों की, जिन चीज़ों को आज ये बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। मे बी कुछ चीज़ें मैं आपको ना बता पाई हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो एनर्जी ना फूल की, ये करेज को दिखाती है, ये इच्छाओं को दिखाती है, प्रबल शक्ति को दिखा रही है यहाँ पे कि इंसान अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो इच्छा इसकी क्या है, अबंडेंस, यानी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके कनेक्शन को पाने के लिए, आपके कनेक्शन में जुड़ने के लिए या फिर ये लाइफ जीने के लिए वो ऐसे एक्शन ले सकते हैं, यानी उनके मन में यही है कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। और ये करेज एनर्जी का इस बार एक ही इशारा कर रही है कि धैर्य रखो, आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा और वो होगा मिराकुलस, अनएक्सपेक्टेड। अगर आप इस कार्ड को सही से देखोगे तो लेट मी शो यू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टोन है और बहुत हैवी स्टोन है ना। ये स्टोन ऐसे हैं जहाँ पर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना। ये बोझ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में हैं और जो आपके पर्सन को आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपसे कनेक्ट होने से रोकती हैं, ठीक है। जो भी है, चाहे वो इनकी तरफ से कोई कमी रही हो, आपकी तरफ से रही हो, इस कनेक्शन में रही हो, इनकी वीकनेसेस हो, इनकी तरफ से कोई गलतियां हो, जो भी हो, लेकिन अभी वो बोझ का ही काम कर रही है। क्योंकि जब हमने पहली बार कार्ड देखा था तो वहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी आई थी, आपको अगर याद हो, ठीक है। तो इस सप्रेशन को आपके पर्सन तोड़ के, है ना, जैसे ये जो सीड है यहाँ पे ग्रो करता है और इसमें से फ्लावर निकलता है, तो वैसे ही आपके पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, ठीक है। इसी तरह से देख पा रहे जो चीज़ें अभी इम्पॉसिबल हैं वो इन फ्यूचर पॉसिबल होंगी, ठीक है। लीड लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या दिखा रहे हैं, टोटलिटी एंड द इंटीग्रेशन, यानी कि एक्शन होंगे और जब एक्शन होंगे तो आप दोनों का मिलन यहाँ पे संभव है, ठीक है। सो यहाँ पे होप रखनी है वीवर्स आपको कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, अभी की सिचुएशन हम ये कहेंगे कि भाई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आज भी आप हो, और हो इस तरह से ही कि वो आपको एज ए फैमिली, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, एज ए, जैसे कि मेरी दुनिया किसी के चारों तरफ घूमती है, हम कहते हैं ना तुम ही मेरी दुनिया हो, तो आप इस पर्सन की दुनिया हो और इस बात को आप भी जानते हो और ये भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह की व्यूअर्स आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ की, जो दिखा रही है कि ये अपने डर को चीर के, है ना, एक न्यू स्ट्रेंथ के साथ में आपके साथ में जुड़ेंगे। और अगेन वी हैव द 7 चक्रा एनर्जी। तो 7 चक्रा क्या दिखाता है, विज़न क्लियर हो जाना और विजडम से काम लेना, अपनी समझ का इस्तेमाल करना, दूसरों के कहे सुने पाथ पे ना चलना। तो वही नज़र आ रहा है, हीलिंग बिगिन होगी। नंबर 6 की एनर्जी है और यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 7 है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए मुझे मिल रही है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हुए नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। पर्सन रीडिंग के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच करें। सो बाय बाय, टेक केयर।